मैं अनीता राज, सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज भैरोड, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स पेपर फर्स्ट है। उसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है कार्नोट्स थ्योरम एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कार्नोट थ्योरम क्या है? कार्नोट थ्योरम के दो कथन हैं। पहला कथन है, दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नोट इंजन से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा जो कथन है वो है, दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ अलग अलग लिया हुआ हो। इससे पहले हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन टेम्परेचर पर तथा ऊष्मा सिंक का जो तापक्रम है वो T2 केल्विन है। यहाँ पर I तथा R शो कर रहे हैं इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय इंजन तथा R जो है वो है उत्क्रमणीय इंजन। दोनों इंजनों के द्वारा जो वर्क है वो समान प्राप्त किया जाता है, यानी दो इंजनों में कार्यकारी पदार्थ की मात्रा को इस प्रकार से भरा जाता है या व्यवस्थित किया जाता है कि इंजनों द्वारा प्रति चक्र किया गया कार्य समान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता जो है वो नीटा W/Q1 या जो W सोर्स से कार्यकारी पदार्थ ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 के फलस्वरूप किया गया कार्य है। इसी प्रकार हम देखते हैं अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता जो है नीटा I = W/Q1 यदि हम यह मान लें कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता की तुलना में अधिक हो तो नीटा I ग्रेटर नीटा R। दूसरा हम इनको लिख सकते हैं वर्क और हीट की फॉर्म में W/Q1 ग्रेटर W/Q1, यानी ये राशि कब बड़ी होगी? जब ये चीज़ ये Q1 छोटा होगा, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Q1 ग्रेटर Q1, अर्थात राशि Q1 - Q1 एक धनात्मक राशि प्राप्त होती है। चूँकि हमने जो माना था वो माना था कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान तापों के मध्य स्थित उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। उपरोक्त कथन से ये सिद्ध होता है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से अधिक नहीं हो सकती, यानी जो हमारा जो कथन है नीटा I ग्रेटर नीटा R, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे हम सेकंड कथन की उत्पत्ति पढ़ते हैं। दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ अलग अलग क्यों ना लिया हुआ हो। कार्नो इंजन के लिए हम बात कर रहे हैं द्वितीय कथन की। दो नियत तापों के मध्य उत्क्रमणीय इंजन R व R' की कल्पना करते हैं। युग्मित कर दिया जाए जिससे एक संयुक्त मशीन एक स्वचालित मशीन की भांति कार्य करने लग जाए। माना कि NR ग्रेटर NR' तो प्रमेय के भाग फर्स्ट से हम पूर्व की भांति गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ऐसा हमारा मानना जो है वो गलत है, अर्थात बिना किसी भारे कार्य के ऊर्जा का निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरण संभव नहीं है। यदि NR NR' माना जाए तो हम पुनः असत्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो मुख्य कथन हैं। प्रथम कथन केल्विन एवं प्लांक का कथन है, केल्विन प्लांक, तथा दूसरा जो कथन है क्लासियस का कथन है जो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। पहला जो कथन है वो केल्विन एवं प्लांक का कथन है, वो ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये MCQ क्वेश्चंस में पूछा जाता है। प्रथम कथन की हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय कथन का ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रथम कथन, जिसे केल्विन प्लांक के कथन के नाम से भी जाना जाता है,
किसी निकाय को वातावरण के ताप से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति असंभव है, या ऐसे ऊष्मक इंजन का निर्माण करना संभव नहीं है जो पूरे चक्र में काम करते हुए केवल एक ही पिंड से ऊष्मा ग्रहण करे और काम करने वाले निकाय में बिना परिवर्तन लाए संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। किसी निकाय, शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं, किसी निकाय को वातावरण के ताप से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति असंभव है। दूसरा जो कथन है वो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का द्वितीय कथन, क्लासिक कथन है, किसी भी स्वचालित मशीन के लिए बिना भारे कार्य के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप पर संभव नहीं है। ये अर्थात ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरित करने के लिए बाह्य कार्य का होना आवश्यक है। अब हम बातें हैं टॉपिक पे थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर तापमापन के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापियों का उपयोग करते हैं जो कि तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ के किसी एक विशिष्ट गुण पर निर्भर करते हैं। जैसे पारद तापमापी, मरकरी जो थर्मामीटर होता है में पारे के स्तंभ की लंबाई ताप बढ़ने पर बढ़ती है। इन तापमापियों द्वारा किसी वस्तु के ताप का मापन अलग अलग होने के कारण वस्तु के ताप का यथार्थ मापन करना उचित नहीं रहता। अतः ताप के यथार्थ मापन के लिए हमें ऐसे तापमापी का चयन करना होगा जो कि पदार्थ के विशिष्ट गुणों पर आधारित नहीं हो। कार्नो इंजन की दक्षता नीटा सोर्स एवं सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है, उसमें प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थ के तापक्रम पर नहीं या उसकी प्रकृति पर भी नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम केल्विन ने कार्नो इंजन की दक्षता पर आधारित एक ताप पैमाना बनाया जिसे परम ताप पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन ताप पैमाना या ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का शून्य कार्नो इंजन से भी हम देख सकते हैं। उसकी दक्षता नीटा इक्वल होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीटा इक्वल 1 माइनस T2 बाय टो 2 बाय टॉ 1। अगर हम मान लें टो 2 0, टो 2 क्या हो 0 हो तो नीटा इक्वल क्या होगा 1, यानी नीटा हमें 100% प्राप्त होगा। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का शून्य सिंक का वह ताप है जिस पर कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो जाती है। इस शून्य ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। थैंक यू।